हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, जिन भी बाइक्स में हेलोजन वाले हेडलैम्प आते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम लोग सबसे ज़्यादा फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम है लो बीम की प्रॉब्लम। लो बीम में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो लो बीम का थ्रो होता है वो सड़क पे ठीक से दिखाई नहीं देता। जैसे ही कोई सामने से गाड़ी आती है या कहीं पे जैसे स्ट्रीट लाइट जल रही है तो लो बीम का जो थ्रो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। अगर आप अंधेरी सड़कों पे चला रहे हैं, बिल्कुल डार्केस्ट रोड्स पे अगर आप चला रहे हैं, तभी आपको जो है लो बीम दिखाई देती है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये किस वजह से आती है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था बल्ब से रिलेटेड। तो उसमें एक व्यूअर का कमेंट आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कई तरीके के बल्ब ट्राई किए लेकिन किसी में भी जो है लो बीम उन्हें सही तरीके की नहीं मिली। मतलब लो बीम में कोई भी इम्प्रूवमेंट उन्होंने महसूस नहीं किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी बाइक की जो लो बीम है उस पर एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मैं अपनी बाइक की जो लो बीम है उसी पे बना रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा कि जो ये प्रॉब्लम होती है ये किस वजह से आती है, तो आप भी अपनी बाइक में इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। सो गाइज़, ये है मेरी बाइक की लो बीम। आप देख लीजिए किस तरीके का पैटर्न इसमें बनता है। जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात इसमें है वो ये है कि जो पैटर्न इसमें बन रहा है उसमें जो लाइट का स्प्रेड है वो सब तरफ से बिल्कुल बराबर है। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे लाइट ज़्यादा है और कहीं पे लाइट कम है। तो ये पहचान होती है सही हेडलैम्प की। अब गाइस, मैं आपको एक और लो बीम का पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दो बीम के पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है वो मेरी बाइक का बीम पैटर्न है, लेकिन जो एक राइट साइड में आप देख रहे हैं ये मैंने ज़्यादातर बाइक्स में देखा है और इसी बीम के पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा मैंने डार्क किया है इस हिस्से में सबसे ज़्यादा लाइट रहती है और बाकी के हिस्से में लाइट कम रहती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो बीम का पैटर्न है, बीम का जो थ्रो है लो बीम का, वो सड़क पे ठीक से पड़ता नहीं है। जैसे ही कोई सामने से लाइट पड़ती है या स्ट्रीट लाइट कहीं पे जल रही है तो क्या होता है, वो लाइट का जो थ्रो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है ये किस वजह से होती है, ये रिफ्लेक्टर की वजह से होती है। अब आपको पता ही है कि जो लो बीम है उसमें ऊपर का रिफ्लेक्टर काम करता है। ऊपर के रिफ्लेक्टर में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके सड़क तक जाती है। तो कई बार ऐसा होता है लोग जो है हायर वॉट के बल्ब यूज़ करते हैं, या कई बार ऐसा होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बल्ब के पास का जो एरिया होता है वो डल पड़ जाता है। ठीक है, तो उसी की वजह से ये इस टाइप का बीम का पैटर्न बनता है। सो गाइज़, ये था पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि अपनी बाइक को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके लो बीम को ऑन करना है। ठीक है, और फिर आपको लो बीम को जो है झुक के देखना है और उसमें आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जिस भी हेडलैम्प में प्रॉब्लम होगी लो बीम की, तो उसमें क्या होगा कि जो बल्ब के पास का एरिया है रिफ्लेक्टर का वो ठीक से चमक नहीं रहा होगा। मतलब उतना ब्राइटनेस नहीं होगी उसमें, जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस जो है किनारे पे, रिफ्लेक्टर के किनारे वाले हिस्से पे जितनी ब्राइटनेस होगी उतनी ब्राइटनेस जो है बल्ब के पास वाले एरिया में नहीं होगी। तो इससे भी आप अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं कि आपकी बाइक का जो रिफ्लेक्टर है वो सही है या नहीं। तो ये जो है दो सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टर में प्रॉब्लम है या नहीं। एक और थर्ड स्टेप है लेकिन वो काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं वो चीज़। इन दो स्टेप से ही आपको पता चल जाएगा कि हेडलैम्प की कंडीशन कैसी है। ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और देखनी है कि जैसे आपकी बाइक में जो है जो ये ग्लास है हेडलैम्प का ये पीला ना पड़ गया हो और इसमें ज़्यादा स्क्रैचेस ना हो। उसके साथ साथ आपको ये जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के बीच का गैप ये आपको देखना है, सब तरफ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर ये गैप एक तरफ से ज़्यादा है और एक तरफ से कम है तो फिर क्या होगा कि बीम जो है वो ज़्यादा फैल जाएगी और जो बीम है वो तिरछी जाएगी। ठीक है, तिरछी पड़ेगी सड़क पे। तो ये चीज़ें आपको कुछ देखनी पड़ेंगी इसके साथ साथ। अब इस प्रॉब्लम की रेमेडी क्या है, तो रेमेडी सिर्फ इतनी है कि आपको जो हेडलैम्प असेंबली है वो चेंज करनी पड़ेगी। न्यू हेडलैम्प असेंबली आपको लगवानी है। अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोग ये पूछोगे कि क्या आफ्टर मार्केट इसमें यूज़ करना चाहिए या ओरिजिनल। तो देखिए, सिर्फ आपको ओरिजिनल ही यूज़ करनी है।
क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बीम की प्रॉब्लम है। जो आफ्टर मार्केट होती है उसमें बीम का जो थ्रो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। उसके साथ साथ जो हेडलैम्प का ग्लास होता है और रिफ्लेक्टर की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ही घटिया होती है आफ्टर मार्केट में। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है सिर्फ ओरिजिनल के साथ ही जाएँ। अब जैसे लोगों की बाइक्स पुरानी हो जाती हैं तो वो लोग सोचते हैं कि सस्ते में काम चल जाए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ओरिजिनल ही हेडलैम्प असेंबली यूज़ करनी है। अच्छा, बल्ब जो है वो आपको 35 वाट का ही यूज़ करना है, जो कि हेडलैम्प असेंबली पे लिखा होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा वाटेज का बल्ब आप जो है यूज़ ना करें, नहीं तो इसमें रिफ्लेक्टर जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल्दी डल हो जाएगा। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है इनके डल होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। तो इसीलिए 35 वाट से ऊपर का बल्ब आप इसमें यूज़ ना करें, और जो भी बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल ही यूज़ करें, वही सबसे बेस्ट होता है 35 वाट के हिसाब से। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उस पर, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।